बजे रात से लेकर 2:30 बजे सुबह तक का बैठक हुआ। बैठक में उसने मुझे हर लोगों का बात बोला, जो आप देख रहे हैं, चाहे हाजी नसीम अंसारी के शकल में हो, चाहे दानिश अजीज के शकल में हो। इसलिए पहला रेफरेंस में अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे को हमको चुना, बोला कि रिजवान बाबू ये कहीं ना कहीं दादा का गोद में जाकर बैठ जाएगा, मगर आप पे भरोसा है कि आप नहीं बैठिएगा, आपको हर तरह का हम कम से कम 20 से 25 लाख फाइनेंस करूंगा, आप 25 लाख 20 लाख का जो करना है कर सकते हैं, मगर ये लोग दो कम वक्त है, इन लोग पे भरोसा करने का लायक नहीं है। आसनसोल में चुनावी धमाका, 50 लाख में वोट काटने की हुई थी डील। आसनसोल पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच आसनसोल से एक ऐसी खबर ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या लोकतंत्र में वोटों की बोली लग रही है? क्या निर्दलीय उम्मीदवारों को मोहरा बनाकर चुनाव जीतने की बिसात बिछाई जा रही है? यह मामला आसनसोल उत्तर विधानसभा का है। रेलपार इलाके में टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच पर भारी भीड़ थी, नेता मौजूद थे, लेकिन महफिल तब लूट ली गई जब निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान ने माइक थामा और एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया। रिजवान का सीधा आरोप है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था। शर्त सिर्फ एक थी, रेलपार के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में जोरशोर से प्रचार करना और मुस्लिम वोटों को काटना, ताकि टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके और किसी तीसरी शक्ति को फायदा हो। लोकसभा में किया, विधानसभा में किया, फिर चारों बार हार गया। इस बार भी पूरा पश्चिम बंगाल में तय हो चुका कि पश्चिम बंगाल का चौथा बार के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बन रही है। ममता बनर्जी छोड़ के यहाँ कोई जीतेगा नहीं, कोई किसी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। अभी तो कल ही आई थी, इस मोहल्ला के भी बहुत आदमी गए होंगे, हजारों लाखों आदमी कल मैदान में थे। कल जितना आदमी मैदान में थे, अगर उसका परिवार भी वोट दे दिया तो हम लोग को 1.5 लाख वोट मिलेगा। हम लोग को 1 लाख वोट चाहिए, 1.5 लाख वोट मिल जाए, इसलिए हम लोग को वैसा तैयारी करनी। बीजेपी को जिताना है, इलेक्शन कमीशन इसको जिम्मा ले लिया, करीब 6,500 नाम कटा है। इसलिए आप लोग को याद रखना होगा, अगला जो चुनाव है रेलपार में 80%, 81% वोट गिरता था, 20% नहीं गिरता। एक एक बूथ में 20% मतलब 200-250 से ज्यादा वोट। इस बार एक वोट भी नुकसान नहीं करना है, 100% पोलिंग करना है, 100%। जो 6,500 हम लोग का नुकसान हुआ, हम लोग को 12,000 का मेकअप करना है। 12,000 नॉमिनेशन 6 तारीख को हुआ था और 6 तारीख से पहले कुछ दिग्गज लोग रेल पार का है, जब पता चला कि ये नॉमिनेशन फाइल कर रहा है तो देखा कि हमसे कांटेक्ट बनाया और कांटेक्ट बनाने के साथ वो लोग बोला कि एक शख्स के साथ, एक शख्स से हम तुमको बात कराना चाह रहा हूँ, वो तुमको हर तरह का मदद पहुंचाएगा, आप फाइनेंशियली तौर पर हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। शर्त है कि आपको पूरा रेल पार में खड़ा होना है और जितना आपको प्रोलाइज करना आप कर सकते हैं, मैंडेटरी एरिया में। बाजाबता जो शख्स के साथ, जो विरोधी दल के नेता है, उनके साथ मेरा बैठक भी हुआ, कहाँ झूठ बोलेंगे, तकरीबन 1 बजे रात से लेकर 2:30 बजे सुबह तक का बैठक हुआ। बैठक में उसने मुझे हर लोगों का बात बोला, जो आप देख रहे हैं, चाहे हाजी नसीम अंसारी के शकल में हो, चाहे दानिश अजीज के शकल में हो। इसलिए पहला रेफरेंस में अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे को हमको चुना, बोला कि रिजवान बाबू ये कहीं ना कहीं दादा का गोद में जाकर बैठ जाएगा, मगर आप पे भरोसा है कि आप नहीं बैठिएगा, आपको हर तरह का हम कम से कम 20 से 25 लाख फाइनेंस करूंगा, आप 25 लाख 20 लाख का जो करना है कर सकते हैं, मगर ये लोग दो कम वक्त है, इन लोग पे भरोसा करने का लायक नहीं है। पहला रेफरेंस में आप है। तकरीबन मेरा 1.5 घंटा बात हुआ, 1 बजे रात से लेकर 2:30 बजे सुबह तक का। बाजाबता वो मुझे
बोला कि जाओ घर जाकर हमको कॉल करना, हम पहुंच गए। हम पहुंचने के बाद घर पहुंचे तो उससे बात यही चीज हुआ, ये मेरे पास और मैं साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा है कि जो तृणमूल के खिलाफ है और आपका इनके सपोर्ट में है, चाहे हाजी नसीम अंसारी का हो चाहे दानिश के हो, तो है वो हमको क्लेम लगाया कि आप दादा से बैठकर 10 लाख 20 लाख लिए। हमको तो गोल्डन ऑफर था, उनसे ऑफर था कि हम पैसा लेते भी तो पता नहीं चलता। तकरीबन हमको 20 से 25 लाख, अगर हम 50 लाख भी फाइनेंस करने बोलते तो वो मुझे फाइनेंस करने के लिए रेडी था। मगर आज कुछ लोग किसी न किसी तरह का जो तृणमूल विरोधी है वो बोल रहा है कि दादा का, कोई बोल रहा 2 लाख रुपया दादा से सेटल किया है, कोई बोल रहा 10 लाख। अब कुछ लोग हम बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं सांप बन के बैठा हुआ है कि जिस टाइम हम दादा के साथ बैठे तो उसी रात में कोई फोन करके बोला कि दादा का घर से 20 लाख रुपया लेके रिजवान निकल रहा है। बात 10-20 का नहीं, अगर जमीन बेचने का होता तो ये रिकॉर्ड है। मुझे इतना कॉल किया गया, कम से कम 5-6 कॉल किया गया। लास्ट कॉल मेरा था बुध का दिन 6:45 बजे का करीब, जब विड्रॉ का एक दिन पहले। चाहते हम उनसे पैसा ले सकते थे, मुझे कौन रोक सकता था। कब हम काम करने, मगर मसला पैसा का नहीं है। मेरा 5 मुद्दा था, कल भी है और आज भी है। कुछ कुरैशी मोहल्ला के लोग भी हैं जो मेरे साथ है, जिनके एरिया में बोलता है कि जो खिलाफ है तृणमूल, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे काउंसलर से नहीं बन रहा है, एमएलए साहब से नहीं बन रहा है, आप मेरे साथ आइए। मगर आप किसी तरह का हिस्सा में आप आपस में बटिए मत। अभी जैसा सेंसिटिव टाइम है, जैसा आपका क्रिटिकल टाइम है, आपको एकजुट होना है। आप कितना, आप माइनॉरिटी है, आपका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आप देखते हैं कि आप रडार में है, आपका वोट कहीं ना कहीं ये लोग दो कौड़ी का लड़का लोग, चाहे दानिश अजीज की शकल हो या हाजी नसीम अंसारी की शकल में हो। आप तो सुने होंगे 1000 करोड़ का डील, हुमायूं कबीर का सुने 1000 करोड़ का डील, आपका रहनुमा कैसे हो सकता है? अब एक चीज और है, जो बोलता है हम फ्रॉड, जब बोलता है ना कि उस्ताद मेहरबान तो चेला पहलवान। हम एक दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, जो आपका एमआईएम की तरफ से कैंडिडेट हुआ है, अर्शद साहब अच्छा आदमी है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो चोर और फ्रॉड लोगों को सपोर्ट कर रहा है बंगाल में जाकर कि आप वोट को डिवाइड कीजिए, मुसलमान को अलग करके यहाँ बीजेपी का राज करिए। वो एक है मेरे बहन सुपर्णा भट्टाचार्य, इनसे पर्सनली मेरा बात हुआ, इनका चार्ट हम आपको दिखाएंगे। सुपर्णा भट्टाचार्य को नौकरी का झांसा देकर दानिश अजीज एक आपका फ्रॉड किया। जब चेला 2 लाख रुपया फ्रॉड कर सकता है तो उस्ताद से कितने लाख का फ्रॉड कर सकता है? ये चीज को ध्यान दीजिए आप। जबकि यहाँ का बंगाल का ऑब्जर्वर को वो लड़की बाजाबता लेटर दी है आदिल हुसैन, एडवोकेट आदिल हसन साहब को। आदिल हसन साहब भी जानते कि ये फ्रॉड लड़का है, फिर टिकट देने का मकसद क्या है? उनको टिकट देने का मकसद क्या है बताइए आप? टिकट देने का मकसद ये है कि हम भी फ्रॉड, आप भी फ्रॉड करते रहो। वो लड़की मुझे अपना कॉल रिकॉर्ड दानिश का जो बात हुआ दिया, दानिश आजकल कर रहा। मकसद किसी का बुराई नहीं करना है, मकसद ये है कि एक ऊपर लेवल पर टोपी पहना रहा है और उसका चेला लोग नीचे लेवल पर टोपी पहना रहा है। साबित ये है कि जब वो आम आदमी को नहीं पकड़ सकता है तो बड़ा विरोधी दल उसको 20 लाख 30 लाख रुपया देगा तो अपना जमीन कैसे ले सकता है? ये तमाम बात को हम एनालाइज किए। दादा हमको बुलाया भी, बोला कि आपका क्या समस्या है? हम 5 समस्या बताया आपको, फिर भी हम बता दें। पहला समस्या है हम लोगों का रेल पार का पानी का किल्लत, जो मेरा माँ बहन को परेशान करता है। दूसरा किल्लत जो ड्रग्स आम हो गया, तरह तरह का लोग परेशान है। हमको अभी भी ओके रोड ताज बेटी की तरफ से कुछ लोगों का फोन आया कि रिजवान भाई आप थोड़ा सा देखें। हम उनको बोले कि इंशाल्लाह कल हम आकर वहां देखेंगे। तीसरा जो है कि हम लोग का जो हॉस्पिटल है, जो आरसीएस हॉस्पिटल जो छोटा छोटा है, जो डिलीवरी का मेरा माँ बहन जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम चाहते हैं कि यहाँ फैसिलिटी हो जाए और ओपीडी मैंने आपके तरह तरह का जो मेडिसिन मिलना शुरू हो जाए, तो मेरा माँ बहन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाएगा। चौथा मेरा मामला ये है कि हम लोग का फैजियाम पार्क, जो हम लोग का बच्चा का एनवायरमेंटल, खुद हम वो पार्क में खेले हैं, चाहते कि ये पार्क हमारा एरिया में खुल जाए। तो मेरा लोग जो गलत संगत के साथ है, कहीं ना कहीं वहाँ टाइम स्पेंड करेगा, लोग पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लोग वहाँ मिले बैठेंगे तो हमारा मासला समाज सुधरेगा। और जो आपका लास्ट जो हम लोग ये था कि 5 डिमांड में एक डिमांड और मेरा था। डिमांड ये था कि जो नली गली जो सड़क जो पेंडिंग है, हमको कुरैशी मोहल्ला की तरफ से कुछ लेडीज लोग बोल के ऑटो स्टैंड है ना, डॉन की तरफ से भी फोन आया तरह तरह के। जब से हम कैंडिडेट बने कि बोला कि बाबू ये मांग है
अगर आपका ये मांग अगर कबूल होता है तो बिल्कुल आपको जैसा जो बोलते हैं कर लें। आपका मंच का माध्यम से ये भी हम फिर 5 मांगे। ऐसा नहीं कि मेरा लड़ाई नहीं, हम आगे तिरुमुल में आ गए, ऐसा नहीं कि हम तिरुमुल का पाठ पहन लिए तो हम किसी के साथ नहीं गलत हुआ खड़े।